किसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही जो है बेरोजगार था। उसके पास जमीन और खेती तो बहुत थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आलसी होने के नाते ना उसके पास पैसे होते थे बीज लाने के लिए, ना ही वो खेती कर पाता था और इसी वजह से वो गरीब बना हुआ था। एक दिन तो जब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आप जो है हमको जाना होगा गांव को छोड़ करके कहीं और उसके बाद में वहां पे जो है अपना भविष्य आजमाना होगा। और वो आलस के चलते गांव में कुछ नहीं कर पाया और बाहर जो है निकल पड़ा। उसी गांव वालों को जो है उसके बारे में पता चल गया, फिर उसका भी धंधा बंद हो गया। जब इसका धंधा इधर बंद हुआ तो उधर जो है उधर जब गांव वालों को इसके बारे में असलियत पता चला तो ये भी गांव छोड़ने का फैसला ले लिया। ठीक है, अब सुरेश और रमेश दोनों लोगों ने गांव को छोड़ दिया। अचानक एक जो है जंगल में इन दोनों की मुलाकात होती है। शाम का समय रहता है, सूरज ढलने को रहता है, तो ऐसे में दोनों जब मिलते हैं तो जो है रमेश चिन जाता है, पहचान जाता है सुरेश को और वो कहता है कि ये तो मेरे गांव का ही है। तो वो सारी कहानी एक दूसरे से जो है दोनों बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, तो दोनों जो है आगे चल पड़ते हैं। ठीक है, चलते चलते जो है कहीं दूर जंगल के पास एक जो है बुढ़िया रहती थी ना, तो उसकी झोपड़ी जो है इन दोनों को दिखाई देती है। तो ये दोनों जो है डरे डरे वहां पे पहुंचते हैं उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास में। बुढ़िया की झोपड़ी जो है समय के साथ एकदम से जर्जर हो चुकी थी। ऊपर छप्पर थे, छप्पर से जो है हवा की सनसनाहट आ रही थी। ठीक है, बुढ़िया जो है उजाला लिए हुए पहुंचती है और इन दोनों से पूछती है कि आखिर में भाई तुम दोनों कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये लोग जो है बताते हैं, यानी सुरेश और रमेश बताते हैं कि हम लोग राजा के आदमी हैं, राजा के मंत्री हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारे तो भेष नहीं लग रहे हैं राजा के। तो ये दोनों कहते हैं कि हम लोग जो है भेष बदल करके अपनी प्रजा से जो है सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे राज्य में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे बुढ़िया को एक बार जो है इन दोनों के बारे में जो है शंका हुई, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अंदर आ जाओ। बुढ़िया जो है इन दोनों को लेकर के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद में जो है ये दोनों कहते हैं कि माई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना हो तो दे दो। बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं भी 3 दिन से कुछ नहीं खाई हूं, तो तुम्हें कहां से दे दूं। हालांकि बुढ़िया के पास में जो है सब कुछ बनाने के लिए था, लेकिन जो है वो बहुत ही कंजूस किस्म की जो है बुढ़िया थी। उसके बाद जो है सुरेश के मन में एक जो है तरकीब सूझी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उसी जो है बुढ़िया की झोपड़ी में एक सिलबट्टा भी रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि माई मुझे ये जो है सिलबट्टा दे दो, क्योंकि मुझे जो है इससे खिचड़ी पका के खाना है। तो बुढ़िया बहुत जो है आश्चर्यजनक हो जाती है। वो कहती है आखिर में पत्थर से कैसे खिचड़ी बनेगा। तो फिर जो है वो कहता है सुरेश की बन जाता है माई, मैंने 2 साल रहकर एक महात्मा से ये विद्या सीखी है। तो फिर जो है बुढ़िया कहती है कि अच्छा ठीक है, तो भाई बना करके दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे बनता है खिचड़ी। तो उसके बाद जो है सुरेश कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, 2 साल का टाइम बर्बाद किया है, इसके लिए मुझे जो है कुछ पैसे चाहिए। बुढ़िया के पास 15 सोने के सिक्के होते हैं, वो जो है सुरेश को दे देती है और सुरेश कहता है ठीक है, आप देखो मैं खिचड़ी बनाता हूँ। उन्होंने जो है एक बर्तन में जो है पानी रखा और उसके बाद में उसमें जो पत्थर था वो डाल दिया। उसके बाद में वो बोला कि खिचड़ी तो बन रही है, स्वाद भी अच्छा है, अगर थोड़ा जो है नमक मिल जाता तो जो है इसमें और भी अच्छा आ जाता। बुढ़िया ला करके झट से नमक डाल देती है उसमें। उसके बाद जो है सुरेश कहता है कि माई अगर इसमें जो है थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा चावल पड़ जाए तो क्या स्वाद ही आ जाएगा, बेहतरीन बन जाएगा। तो बुढ़िया ला करके झट से जो है उसमें दाल और चावल डाल देती है, क्योंकि वो सोचती है कि आखिर में पत्थर का खिचड़ी कैसा लगेगा। तो उसके बाद में जो है वो कहता है जो है सुरेश की माई अब तो खिचड़ी बन करके तैयार हो गई है, पत्थर वाली खिचड़ी, अगर इसमें थोड़ा सा घी भी मिल जाए तो स्वाद इसमें अलग से आ जाएगा। बुढ़िया घी भी दे देती है। उसके बाद में जो है तीनों बहुत खाते हैं चाव से और बुढ़िया जो है काफी ज्यादा
सुरेश की तारीफ भी करती है। इस तरह जो है वो 15 सोने के सिक्के भी ले लेते हैं और खिचड़ी भी जो है वो दोनों खा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो दोनों जो है अलग अलग जगह पे जा करके जो है लूटने लगते हैं। लेकिन एक बार जो है वो एक जंगल में जा रहे थे, एक डाकू उधर से आ रहा था। डाकू ने कुछ धन जो है वहां पे छिपाया जिसमें सरकारी मोहर लगा था और ये दोनों उसको चुरा लेते हैं। बाद में आकर के एक कपड़े की दुकान पे जब ये दोनों उस पैसे को खर्च करते हैं तो वो दुकानदार जो है कोतावली साहब को बुला करके जो है इन दोनों को पकड़ा देता है। तो इससे एक चीज तो साफ पता चलता है कि आखिर में हम लोग गलत करेंगे तो उसका सजा एक ना एक दिन जो है मिल ही जाएगी। बाकी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।